हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है बिल्कुल, और इसका जो सही आंसर है प्राथमिक। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखेंगे। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? डी हिटलसी ने किया था। किसने? डी हिटलसी ने इसका वर्गीकरण किया था। कृषि प्रदेशों का सबसे अधिक मान्य सीमांकन डी हिटलसी। इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि से घिरा हुआ है, मतलब कितना कृषि योग्य है? तो संसार की हम बात करें तो 11% है भाई। अगर हम हरियाणा की बात करें तो देश का 12% हरियाणा अकेला करता है गेहूं का उत्पादन। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। वान थूने ने अपना कृषि अवशेष सिद्धांत किस वर्ष दिया? 1826 में दिया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एचएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एचएससी के वालों के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। रेलवे वाले भी जरूर देख ले। कोई भी एग्जाम में, कैसा भी, हर एग्जाम में कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पशुपालन से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वान थूनेन ने अपनी कृषि अवशेष सिद्धांत पर केंद्र के चारों कितनी पेटियों की संख्या बताई है? 6। वान थूनेन का कृषि अवशेष सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है भाई। सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? अर्जेंटीनिया। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में की जाती है। संचार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग किस फसल कृषि में होता है? तो गेहूं का होता है भाई। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चावल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? चीन में होता है। और निर्यातक कौन है सबसे अधिक? विश्व में चावल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का है। और मक्का का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मध्य अमेरिका को। किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे अधिक है? क्यूबा में भाई सबसे हेक्टेयर में अधिक है भाई गन्ने की उपज। आगे देखते हैं, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम देख लेते हैं। यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में चुकंदर की दो सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से? टर्की है, यूक्रेन है। विश्व में सोयाबीन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, चीन है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तो इंडोनेशिया है। चाय उत्पादक कौन है? चीन है। आगे देखते हैं, चाय के पौधे उगाने की डैपाक जो विधि विकसित है वो कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध ओलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में होती है भाई। इंपॉर्टेंट है। कहवा के उत्पादन का आधार देश का सही अवरोही क्रम तो ब्राजील है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, आइवरी कोस्ट है। मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है वह है यमन। यमन में उगाई जाती है। देखो इसमें ना कुछ हार्ड लेवल के प्रश्न है, लेकिन आपको पढ़ने होंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है, तभी कुछ हो सकता है, तभी नौकरी मिल सकती है। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक ब्राजील और कोलंबिया। कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है साओ पालो। कुछ प्रश्न और देखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रदेश का उत्पादक का सही अवलोकन चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सीआईएस है, भारत है। विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। जूट उत्पादक देश का सही अवलोकन, देखो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? बांग्लादेश में, फिर भारत में, फिर उसके बाद होता है चीन में। आगे देखते हैं, जूट उत्पादक देश में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये भी आपका बांग्लादेश में होता है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। तो मैदान पूछ ले तो आपको ये आंसर लगाना है। और मैंने देखा है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका कम हो गया है, क्योंकि सोच रहे हैं बच्चे एग्जाम नहीं होंगे। भाई बहुत मोटी गलती कर रहे हैं आप, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं एग्जाम नहीं होंगे तो आप मार खा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे अधिक रबड़ की खेती कहाँ पर होती है? अमेजन और बेसिन में होती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। विश्व में संश्लेषित और सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है भाई। और तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन में आधार अवरोही क्रम देखो, चीन में सबसे अधिक है, यूएसए में उसके बाद है, ब्राजील है, फिर भारत है, फिर उसके बाद ब्राजील है। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म के तंबाकू विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तुर्की में होता है। और देखो इलायची सबसे अधिक कहाँ पर है? जो आपकी ग्वाटेमाला में है। इंपॉर्टेंट। अफीम सबसे अधिक अफगानिस्तान में। तो सभी का नंबर 1 स्थान बता रहे हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेकर किसी भाई को दिक्कत है, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक आलू का
उत्पादन कहाँ पर होता है? रूस में होता है। और अंगूर सबसे अधिक कहाँ पर होता है? इटली में होता है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलेग को माना जाता है। मूंगफली का प्रमुख फसल कहाँ के? जाम्बिया के भाई। केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? भारत में होता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी कौन सा है? भारत है। विश्व में ऊन का सबसे अधिक उत्पादक वाला देश ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ पर कुएं सबसे अधिक है। यहाँ पर भेड़ जो ऊन का पालन सबसे अधिक होता है, यहाँ पर भेड़ भी सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है जंजीबार। कौन सा है? जंजीबार। और मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोनों में अगर हम नंबर 1 की बात करें तो आपका चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है चाय का भाई। दूध के अग्रणी उत्पादों का सही क्रम देखो, भारत नंबर 1 है, चीन है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है और रूस है। स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? थाईलैंड से हुई थी भाई। झूम कृषि खेती का एक प्रकार है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ प्रश्न और देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। पेट्रोल कॉलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागवानों को काटकर नए बागवान लगाने में खर्च कम पड़ता है, जिस किस देश में प्रचलित है? तो ये आपका ब्राजील में। ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण है टेरा रोसा मृदा। कौन सी मिट्टी है? टेरोरेसा। कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। विश्व में सबसे उत्तम खाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा। इंपोर्टेंट है भाई। विश्व में कोको उत्पादक देश की सही अवरोही क्रम देखो, आइवरी कोस्ट है, ब्राजील है, घाना है, नाइजीरिया है। इंपोर्टेंट देखो, अगर एग्जाम क्लियर करना तो ये प्रश्न तो आपको पढ़ने होंगे तभी कुछ हो सकता है। विश्व में लंबी रेशे कपास के प्रमुख उत्पादक यूएसए और मिस्र हैं। थाईलैंड में की जाने वाली स्वतंत्र कृषि को किस नाम से जानते हैं? तमराई। तो जो स्वतंत्र कृषि है थाईलैंड में किस नाम से जानते हैं? तमराई के नाम से। वियतनाम और लाओस में की जाने वाली स्वतंत्र कृषि को क्या क्या कहा जाता है? रे कहते हैं। इंपोर्टेंट है भाई। टरक फार्मिंग की अभिप्राय बागवानी कृषि से है। विश्व में बागवानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ पर हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। देखो ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न अजीब है, हार्ड है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं फिर से यही बोलूँगा। और मैं आपके सामने एक नंबर है, अगर आप HSC GK की तैयारी करना चाहते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको एक बार पे करना है। इसमें आपकी हरियाणा GK फुल कंप्लीट है, क्लास है आपकी PDF है हर टॉपिक की, और इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है, हरियाणा करंट अफेयर है 2020 की। मतलब एक बार पे करना और फुल कंप्लीट 25% हरियाणा GK कवर करानी है। तो वो भी हार्ड लेवल तक, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरे कैंडिडेट से आप प्लस हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में किस प्रकार कृषि का सबसे अधिक प्रचलन है? स्थानाबंध कृषि। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। इंपोर्टेंट है। रेशम के उत्पादक हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति समुद्री जीवों का उत्पादक क्रिया क्या कहलाती है? मेरीकल्चर। तो समुद्री जीवों का उत्पादक क्या कहलाता है? मेरीकल्चर। इंपोर्टेंट है भाई, कल्चर से संबंधित प्रश्न है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। वनों के संरक्षण से संबंधित सिल्वीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर। और आगे है आपका विभिन्न प्रकार के फलों का हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी या मौन पालन कहलाता है? देखो मधुमक्खी सभी जानते हैं, लेकिन अगर मौन पालन आ जाए तो आप घूम जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है एपीकल्चर। आगे देखते हैं, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों को व्यापारिक कृषि कहलाती है ओलोरिकल्चर। सेरिकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। तो ये कुछ वैसे प्रश्न हैं, और मैंने मोस्टली सारे प्रश्न आपके कवर करा दिए हैं जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी ने हमारा साथ दिया और आगे भी आप देते रहेंगे। तो बस इतनी ही जानकारी दूंगा इस टॉपिक से संबंधित। धन्यवाद।